हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं लोन लेकर के, जैसे कि बैंक पीओ प्रोग्राम हो गया, अगर आप उसे करते हैं लोन लेकर के, और भी कोर्सेज़ हैं, इंश्योरेंस की कोर्सेज़ हैं जो मणिपाल से होती है, अदर कोर्सेज़ हैं। तो आप सबकी बहुत क्वेरीज आ रही थी लोन को लेकर के कि लोन की क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस सबको पता है, एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपकी फिर लोन की प्रोसेस होती है। बट यहाँ पर है कि किसको लोन में प्रॉब्लम आ सकता है, एंड अगर किसी को लोन नहीं मिल रहा है, लोन में प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो क्या चीज़ें कर सकते हैं लोन पाने के लिए, कोर्स करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जोन को, और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं सुमित जोन। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज को रिव्यू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको 100% जॉब दिलाती हैं, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में। आप जाएँ, इन प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल हो। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे भाई मानते हो तो प्लीज़ मेरे फैमिली मेम्बर की एक चैनल है, आप उससे प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें मेरी तरह, जैसे आपने अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ आप इसे भी सपोर्ट कीजिए मेरी तरह। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एक बार आप 10 सेकेंड आवाज़ सुन लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब हर चैनल। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। सो फ्रेंड, आपने किसी भी बैंक पीओ प्रोग्राम की या फिर अदर कोर्सेज की एग्जाम एंड इंटरव्यू क्लियर कर ली है, आपको अब फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने की दो ऑप्शन होती है। एक तो होती है कि आप सेल्फ फंडेड कर सकते हो, दूसरी होती है कि आप लोन ले सकते हो। तो अगर आप सेल्फ फंडेड कर देंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन उनको ईजिली मिल जाता है जिनके घर में सैलरीड पर्सन हैं। सैलरीड पर्सन मतलब कि जिनको मंथली सैलरी आती है, वो ITR मतलब कि इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनके अकाउंट में मंथली सैलरी आती है, तो वो इजीली लोन उन्हें मिल जाता है। मंथली सैलरी आप किसकी शो कर सकते हो? अपने माँ बाप की, अपने खुद के भाई बहन की। इसके अलावा आप किसी की भी शो करते हो तो ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता है और थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में है कि अगर आपके घर में सैलरीड पर्सन है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा कोई भी कोर्स करने के लिए, ठीक है। बैंक कोर्सेज जो होती है उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनकी लोन रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक यहाँ पर पॉइंट है कि एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जब कमाएगा, कैंडिडेट जब कमाएगा तो अपनी सैलरी से वो लोन पे करेगा। तो सारे कैंडिडेट को लोन पे करना चाहिए, सारे कैंडिडेट्स को लोन देना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो सैलरी स्टेटमेंट मांगते हैं। तो ये एक गलत स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस से हैं, बहुत सारे गरीब परिवार घर से हैं जिनके माँ बाप फार्मर है, जिनके यहाँ मंथली की सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, जिनके यहाँ मंथली की सैलरी नहीं आती है, तो वो फिर क्या शो करेंगे। इतने लोग ऐसे हैं जो कि ITR फाइल नहीं करते, इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। लोग कैंडिडेट्स कांटेक्ट भी करते हैं, बट आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप सेल्फ फंडेड ही कर सकते हो, कहीं से अरेंज करके। मैं आपको सिंपल लाइन से बोलता हूँ फ्रेंड, कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपकी घर की सैलरी इनकम 25 से 30 हज़ार रुपये नहीं है तो आपकी लोन सैंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। लोन कोई भी बैंक पीओ प्रोग्राम वाले नहीं देते हैं। एनुअल ITR वो कम से कम 3 लाख रुपये के चाहते हैं, तो आप कॉशन मनी जमा करने से पहले आप उनसे ये कर लें क्लियर कि आप लोन सैंक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और ये भी मालूम कर ले अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपकी कॉशन मनी रिटर्न होगी या नहीं होगी अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो। क्योंकि बैंक की ये प्रोसीजर ही है कि आपको अपने घर वालों की मंथली स्टेटमेंट जमा करनी है, ITR फाइल जमा करनी है, तब जाकर के आप लोन ले पाओगे। यही बैंक की प्रोसीजर होती है। तो जिनके पास नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है लोन लेने में, एंड बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आप इसका पहले से सोल्यूशन कर ले। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, आप सब कुछ क्लियर कर लिए, बैंक में लेने के लिए जा रहे हैं लोन, तो आपको प्राइवेट बैंक से बिल्कुल भी लोन नहीं देगा अगर आपके पास नहीं है तो स्टेटमेंट एंड ITR फाइल। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके मॉम डैड नहीं है, भाई बहन नहीं है, वो अपने गार्जियन पर डिपेंड है, अपने अंकल पर डिपेंड है, तो वो फिर बैंक से बात कर सकता है। आप जो फॉर्म फिल करते हो तो आप सारी डिटेल्स फिल करते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बैंक हो सकता है कि मे बी आपको लोन दे दे आपके गार्जियन पे, क्योंकि आपके माँ बाप नहीं है, आपके माँ बाप के तौर पे आपका गार्जियन ही सब कुछ है, तो उनके स्टेटमेंट पे आपको लोन दे दे। बट उनके पास भी स्टेटमेंट और ITR फाइल होना चाहिए, बिना स्टेटमेंट के वो नहीं देता है। या फिर दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको मंथली स्टेटमेंट नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको मंथली स्टेटमेंट नहीं आता है बट आपके घर में, आपके अकाउंट में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो फिर ये अच्छी बात है। आपको उस अमाउंट को देख करके वो बैंक जो है लोन कर देता है प्रोवाइड, कि हाँ इनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो ये फिर अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, ऐसा होता है प्रतीत उन पैसों को देख करके। क्योंकि बैंक्स आपके
बैकग्राउंड देख करके ही लोन देते हैं कि वो कहाँ से रिकवर कर पाएंगे। आप एक एज ए स्टूडेंट आप कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन बदल जाए और आप कोर्स को छोड़ देंगे बीच में, और आपने लोन ले लिया है, आपके घर में भी पैसा नहीं है और आपके पास भी पैसा नहीं, आपने तो कोर्स छोड़ दिया, तो आप पैसे कहाँ से पे करेंगे। यह टेंशन होती है बैंक की। तो आपकी वो बैकग्राउंड चेक करता है, बैकग्राउंड देख करके आपको वो लोन देता है। सो इतना बात ध्यान रखें आप। अब हम बात करेंगे आप इसमें कर क्या सकते हैं। आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई तो आप अब क्या कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके पास सैलरी स्टेटमेंट नहीं है तो वो तो आप ला सकते नहीं है। ITR फाइल तो थोड़ी मैनेज हो जाती है कि हम ITR फाइल नहीं करते हैं तो थोड़ी मैनेज हो जाती है, बट सैलरी स्टेटमेंट ज़रूरी है कि आपके घर में इतने पैसे मंथली आते हैं। दूसरा, अगर मंथली पैसे नहीं आते हैं तो आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, जिससे ये अच्छा शो होता है कि आपके पास पैसे रहते हैं। तो आप कुछ इस ढंग से कर सकते हैं कि उन पैसों को आप किसी और अकाउंट में 25,000 रुपये 30,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप कहीं कुछ बिजनेस करते हैं, आप दिखा सकते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये बिजनेस करते हैं, आप ये काम करते हैं, आपको उससे मंथली इनकम आता है। चाहे आप जो भी काम करते हैं आपकी मंथली की इनकम होती है, कभी 25,000 रुपये कभी 30,000 रुपये। तो आप अपने ही पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं 3 से 4 महीने 5 महीने 6 महीने, ताकि आप ये दिखा सके बैंक को कि आपकी इनकम है, आपकी इनकम स्टार्ट हो चुकी है, आपकी इनकम है, आपके पास पैसे आते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। सैलरी स्टेटमेंट के लिए इधर आप अपने बैंक में आपके पास पैसे हैं तो आप वो भी दिखा करके लोन ले सकते हो कि हमारे पास वो कैलिबर है कि हम लोन को पूरा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये आ सकता है कि अगर आपके घर में 3-4 लाख रुपए पड़े रहेंगे तो आप उन पैसों से कोर्स तो कर सकते हैं ना, तो क्या मैं बेवकूफ़ियत वाली बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी सोच की बात है, क्या सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो पैसे जो आपके घर में पड़े हुए हैं वो आपके कोर्स के लिए ही पड़े हुए हैं। मतलब ये है कि आपके माँ बाप उन पैसों को आपके कोर्स पर खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस ढंग से आप उस पैसों को यूटिलाइज़ करके दिखा करके शो करके आप लोन ले सकते हो बैंक से, अगर आपके घर में कोई सैलरीड पर्सन नहीं है तो। दूसरा, अगर कोई पूरा ही गरीब है जिसके पास 3-4 लाख रुपए अकाउंट में पड़े भी नहीं हुए हैं, होते हैं लोग, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो वो क्या शो करेंगे बैंक को। तो फ्रेंड, आप इसमें से, आपको तो प्राइवेट बैंक कभी लोन देगा नहीं, आप इसमें से ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो आप उसे बैंक में गिरवी रख करके आप वहाँ से लोन उठा सकते हो। जैसे कि कुछ गोल्ड है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कुछ पैसे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए है आपके पास, तो आप उन 1.5 लाख 2 लाख रुपए को एक साइड करके और 1.5 लाख 2 लाख रुपए और बैंक से लोन ले करके आप कोर्स को कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि आप जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए और बैंक से कोर्स लोगे, वो किसी और बैंक से कोर्स लोगे, आपको कोई इंस्टीट्यूट लोन नहीं देगा, एजुकेशन लोन नहीं देगा, आप वो खुद पर ही लोन लेंगे। मतलब कि आप 2 लाख रुपए अपने घर से लगा दिए और 2 लाख की लोन ले लिए। मतलब ये कि आपके पास सैलरी स्टेटमेंट है नहीं तो आप क्या शो करोगे। तो आपके पास अगर 1.5-2 लाख रुपए हैं, पूरे पैसे भी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए ही है, तो आप उन 2 लाख रुपए से कोर्स कर सकते हो, 2 लाख रुपए की किसी और बैंक से लोन ले सकते हो। उस बैंक से नहीं, आपको लोन मिलेगा ही नहीं जिस बैंक के आप कोर्स करने जा रहे हो, आप किसी बाहर बैंक से लोन ले सकते हो 2 लाख रुपए की। बट आप जो लोन लोगे बैंक से वो आपकी एजुकेशन लोन नहीं होगी, वो आपकी खुद की पर्सनल लोन होगी। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि क्या हो सकता है अगर आप खुद से लोन लेते हो, आप एजुकेशन लोन नहीं लेते हो, आप अगर खुद से लोन लेकर के कोर्स करते हो तो उसकी क्या प्रॉब्लम आएगी आपके कोर्स में, आपके लाइफ में। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पर हमने आपको क्या टिप्स दिया कि अगर आपके पास सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, आप ITR फाइल नहीं करते हो, तो आप अपने ही पैसे को एज ए सैलरी शो कर सकते हो। हर मंथ पैसे ट्रांसफ़र करके 3 महीने 4 महीने को स्टेटमेंट लेते हैं, आप वो शो कर सकते हो कि आपके पास पैसे आते हैं मंथली के, खुद के पैसे को ही। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर वो कुछ प्रॉपर्टी दे करके बैंक में वो लोन उठा सकते हैं। बट वहाँ से लोन उठाएंगे वो से प्रॉब्लम आएगी उनके एजुकेशन में। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी कि अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपए हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप कुछ पैसे बैंक से लोन ले सकते हो। 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए और आप बैंक से लोन ले सकते हो, कोर्स कर सकते हो। तो ये हमने बात किया 4 लाख रुपए की। अगर किसी कोर्स की फ़ी 1.5 लाख रुपए है तो आप तो उसे ईजिली कर पाएंगे। और अगर आप वो कोर्स करते हो जिसकी फ़ी 1.5 लाख रुपए है तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये कोर्स की जो फ़ी है वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है, तो आपको बैंक ईजिली लोन कर देता है प्रोवाइड। बट जहाँ आती है बात 4 लाख रुपए की, तो वहाँ पर ये बड़ा अमाउंट है, तो वहाँ पर बैंक आपकी बैकग्राउंड चेक करता है कि आप पैसे पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए आप पे कर सकते हो, आप खुद से भी कोर्स कर सकते हो फ़ी को पे करके खुद से, या फिर आपके पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं है,
पैसे कम हैं तो आप 1 लाख रुपए का लोन लेकर के 50,000 खुद से अरेंज करके 1 लाख रुपए का इजीली लोन मिल जाए कहीं से भी। कोई भी आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दे देता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट तो कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दे देगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट जहाँ बात आती है बड़े लोन की, 4 लाख रुपीज़ लोन की, तो वहाँ पर आपके बैकग्राउंड चेक की जाती है, ITR फाइल मांगी जाती है, सैलरी स्टेटमेंट मांगी जाती है। हमने आपको बताया कि कैसे आप अरेंज कर सकते हो। बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आप बाहर से लोन लेते हो तो आपके लाइफ में। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई फैमिली मेंबर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।